हेलो गाइस, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। पीरियोडिक मोशन इसमें क्या होता है? एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। Motion of the hands of a clock, motion of the earth around the sun, motion of the needle of a sewing machine, motion of a pendulum are the examples of periodic motions। ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? पीरियोडिक मोशंस के। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इफ अ पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम इंटरवल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक एक्स्ट्रा चीज़ है फिक्स्ड पॉइंट, motion is said to be oscillatory or vibratory motion. That is, oscillatory motion is a constrained periodic motion between precisely fixed limit। एक लिमिट फिक्स्ड है, वहीं से वहीं तक मोशन करता है। मोशन ऑफ अ पिस्टन इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, मोशन ऑफ अ बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। The time taken in one complete oscillation is called time period, or time after which the motion is repeated is called time period. Frequency is the number of oscillations completed by an oscillating body in unit time interval. Its SI unit is hertz। इसमें कुछ नहीं है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत एक बार देख लेना है और कुछ नहीं। यहाँ पे इफ़ n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है, देन nt इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल इन सच अ वे दैट एट एनी मोमेंट द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल is directly proportional to the displacement from the fixed point at that moment and is always directed towards the fixed point, then the motion of the particle is called simple harmonic motion। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं the fixed point is called the mean point और equilibrium point। fixed point इसमें क्या है, उसको mean point या equilibrium point कहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग characteristics of simple harmonic motion। when a particle executing simple harmonic motion passes through mean position, जब मीन पोजीशन से पास करता है तो क्या होता है? नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, कोई फोर्स नहीं लगता पार्टिकल पे। एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, मतलब कि पार्टिकल पे एक्सलेशन जो लगता है उसका वैल्यू होता है जीरो। वेलोसिटी इज मैक्सिमम। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ये मीन पोजीशन पे जब रहेगा तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। उसके बाद फिर व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एक्सट्रीम एंड, मतलब कि लेफ्ट या तो राइट में, तो उस समय क्या होगा? एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ये भी ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। जब ये आपका पेंडुलम है, जब यहाँ पर रहेगा तब ये सब का वैल्यू बताया जा रहा है, ये वाला पार्ट, और जब ये सीधा सीधी यहाँ पर रहेगा तो ये सब वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन तो मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ जाता है तो एक्सेलेरेट होते रहता है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कि जब यहाँ से यहाँ गया तो ये यहाँ भी आएगा, तो इसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इफ अ पॉइंट मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। कुछ नहीं है, इसी को ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से है, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। द एबव इज एन आइडियल डेफिनेशन, ऊपर का जो डेफिनेशन ये बताया गया ये एक तरह से आपका आइडियल डेफिनेशन है। प्रैक्टिकली क्या होता है? सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ सस्पेंडिंग अ स्मॉल बॉब, ये आपका बॉब हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट ये हो गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया, ये फिक्स सपोर्ट हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसन हो रहा है इसका, तो क्या हो रहा है? और अगर रिलीज किया जा रहा है
इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, क्या हो जाता है, ये ऑसिलेटिंग करने लगता है, इधर से इधर करने लगता है। चलिए, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, समय जितना लगता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन से यहाँ जाने में, क्या है वो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, उसका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ, उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। L है आपका इफेक्टिव लेंथ है और G है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए आज यहीं तक देखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।